जान है तो जहान है। मेरी तबीयत कहीं से भी संभलने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, क्या मसला चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। सबके पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि व्लॉग्स नहीं आ रहे तुम्हारे, तो तुम्हें क्या कोई ज़्यादा सीरियस इशू है? सीरियस इशू तो नहीं था, लेकिन वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा थी फीवर की वजह से। सारे मुझे यही कह रहे थे कि सब यही करते हैं, हमारे में कोई भी ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स बनाए और उसे कंप्लीट ना करें। मैंने कहा कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपने कोई काम को दरमियान में छोड़ दूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी इस चैनल को ज़रूर मोनेटाइज कराऊंगी। सुबह का नाश्ता दे के मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मसले चल रहे होते हैं निहाल और हैदर के, कभी वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पे मैंने इसे कहा कि इस हैदर को जाके साइकिल पे बिठाओ, थोड़ा सा चक्कर लगाओ, हैदर का मूड फ्रेश हो। यहाँ निहाल मोहतरमा रात को पूरा कमरा उल्टा कर देती है, मेरे शूज निकाल देती। कोई ऐसी चीज नहीं होती जो अपनी जगह पे सलामत रखे। सारा रूम बिखरा हुआ था। यहाँ पे सीधा आई थी मेरी हेल्प करने के लिए, यहाँ पे बेडरूम की मैं सफाई करवा रही थी। इन खुद को बीमार बीमार भी फील कर रही थी, लेकिन सारा दिन बेड पे पड़े रहने से मेरी तबीयत और ज्यादा मुझे लग रहा था कि मैं बीमार होती जाऊंगी। तो मैंने खुद को फ्रेश कराने के लिए आज मैंने सोचा कि अपने घर से ही स्टार्ट लेती हूँ, आज व्लॉग जरूर बनाऊंगी। यहाँ पे मैं इस बच्ची को गाइड भी कर रही थी। मेरा स्टोर रूम निहाल मोहतरमा रात को घुस जाती है, फिर पता नहीं इस में क्या करती रहती है। कोई चीज अपनी जगह पे सलामत नहीं होती। हमने कूलर निकाला था एयर कूलर के, चलो अभी गर्मियाँ ज्यादा नहीं है तो रात में चला लिया करेंगे, लेकिन हमारे कूलर की मोटर जल गई। बीमार, कूलर खराब, मेरा लास्ट जूता भी टूट गया। अब मैंने जूते भी लेने थे, शॉपिंग भी करनी थी। जब मेरे अंदर हिम्मत न ताकत न कुछ और, जैसे ही बेडरूम साफ सुथरा होता है मेरी तबीयत में ऑटोमेटिकली फ्रेशनेस आ जाती है। मेरा नाश्ता होने के बाद बारी आती है मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह भूख नहीं होती, वो बेड टी ले लेते हैं, तो उनको किसी और चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यहाँ पे वो लाए थे अपने लिए चने और कोई कच्ची टाइप की नमकीन लस्सी होती है, वो यहाँ पे सीधा उनके लिए पराठे बना रही थी। तो सोचा मैं चने भी गर्म कर लूँ, और हाफ फ्राई अंडा खाते हैं वो भी बड़े अजीब किस्म का। मुझे तो इनके टेस्ट बड्स की कभी भी समझ नहीं लगेगी, ना ही मैच होंगे ना कभी समझ लगेगी। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाश्ता रेडी था और नाश्ते में ये कच्ची लस्सी पी रहे थे, तो मुझे तो पहले ही चक्कर आ रहे थे। अब ये कच्ची लस्सी देख के और मेरी तबीयत खराब होगी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कच्ची लस्सी नहीं पी। ये अंडा भी ऐसा खाते हैं कि देख के दिल ख़राब हो जाता है मेरा। मेरे घर की दीवारें बड़ी ख़राब हो रही थी, मैंने सोचा कि सीधा से आज ये भी सफाई करवाऊंगी, लेकिन मियाल मोहतरमा मेरा कोई भी काम हो उसे बढ़ा ही देती है। यहाँ पे अब सारी शेल्फें साफ़ होने वाली थी। ये मैंने उसे गाइड किया कि घर को अच्छे से साफ़ करो। 3 दिन में बेड पे पड़ी रही। जब उठी तो आज मुझे घर की हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई लग रही थी। जब भी अंकल की एंट्री सुबह के टाइम होती है, कोई खैर की खबर नहीं लाते हैं। मैंने अंकल को झांकी मारी, अंकल बड़े सुकून से बैठे थे। मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं घर में दुपट्टा लेके घूमूँ, बड़ी गलत आदत है मेरी। मैंने सुना है कि अगर औरतें अपना सर अपने घरों में भी ढांप के रखती हैं तो उनके हस्बैंड के रिस्क में बरकत होती है, लेकिन पता नहीं मैं कैसी ढीठ हड्डी हूँ कि मेरे अंदर कोई हिंक से भी सुलझाव नहीं आ रहा। दुपट्टा अपने सर पे लेने के बाद बड़ी शरीफ मैडम बनने के बाद जब ड्राइंग रूम में एंटर हुई तो निहाल मोहतरमा ने सुबह चाय का कप यहाँ गिराया हुआ था। अंकल बैठ के मेरी शक्ल देख के मुझे दुआएं देने लग गए कि आपकी सेहत का जब खराब होती है तो हमारा हॉस्टल पूरा उल्टा हो जाता है, तो खुद की सेहत का बहुत ख्याल रखा करें। नसीहतें करने वाले और खैर खा लोग भी मेरी जिंदगी में माशाल्लाह से बहुत हैं। अंकल आए और मियाल उनको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। 6 दिन का अंकल मेस बनाने के लिए आए थे, 6 दिन का मेस बना के मैंने अंकल को दे दिया। यहाँ पे जब मैं वापस आई तो सीधा मोहतरमा ने पूरे घर को नीट एंड क्लीन किया हुआ था। स्टोर रूम को ऐसा बना दिया जैसे कभी गंदा था ही नहीं, चीज़ अपनी जगह पे रखी है। इतना सुलझी हुई, इतना अच्छी बच्ची मुझे अल्लाह ताला ने दी है। मुझे लगता है कि मैंने जो रमज़ान में दुआएं की हैं उसका बदला अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। अब सारे घर का मैं चक्कर लगा रही थी, ग्राउंड ले रही थी कि मैंने सोचा कि जब तक मैं क्यों ना मिहाल को नहला लूँ। मिहाल को क्या नहलाना था, जब पहुंची तो मिहाल मोहतरमा पहले से ही कार्रवाई डाल चुकी थी। ना मेरे कपड़े छोड़ती है ये मैडम, ना मेरे जूते छोड़ती है, ना ही मेरी ड्रेसिंग टेबल छोड़ी। अब ये सारे मेरे नए शूज़ बाहर निकाले हुए थे, पता नहीं इसको क्या मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं जितना चाहती हूँ कि घर सेट रहे, हर चीज़ अपनी जगह पे रहे, मुझे किसी काम में हाथ ना डालना पड़े। मेरी बेटी ने वही काम ही करना होता है जिससे मुझे चिढ़ चढ़ती है। फिर यहाँ पे मैंने सीधा इंस्ट्रक्शन दी कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट करके रखे, क्योंकि मेरी तबीयत में अभी तक बेचैनी थी, फ्रेशनेस नहीं आ रही थी जो मैं खुद को फील कराना चाह रही थी कि मैं हाँ आज फ्रेश हूँ। मेरे हॉस्टल में आजकल चीज़ें बड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं, बड़े दुश्मन मेरे इकट्ठे हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जितना लोगों के साथ सिंसियर होती हूँ, जितना प्योर रहती हूँ, मेरे दुश्मन क्यों बन जाते हैं। शायद कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते, या उनको इज्जत दी जाए या केयर दी जाए। हज़रत अली का कौल है कि अगर आप किसी इंसान को जांचना चाहते हैं तो उसको इज्जत दे के देखें। आला ज़र्फ होगा तो आपको बदले में डबल इज्जत देगा, और कम ज़र्फ होगा तो अकड़ जाएगा। और मेरी ज़िंदगी में कम ज़र्फ लोग बड़े आए हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छे लोग भी बहुत हैं। और जब कम ज़र्फ मेरी ज़िंदगी में लोग आते हैं तो अल्लाह ताला उनका चेहरा मुझे बहुत ही जल्दी दिखा देता है, ताकि मेरी उन लोगों से जल्दी जान छूट जाए। मैं उन लोगों से ऐसे पीछे हटती हूँ जैसे मैं उनकी लाइफ में थी ही नहीं। अब यहाँ पे मैं थक चुकी थी, पूरे घर की निगरानी की, हर कुछ अपनी जगह पे सेट करवाया। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे थे, आज उनकी भी तबीयत थोड़ी डल थी, हैदर भी सो गया था। मियाल मोहतरमा मेरे घर को साफ नहीं रहने देती।
मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको किस तरह से ट्रेन करूं। डांटती मैं इसको इसलिए ज़्यादा नहीं हूँ कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका बचपन में इससे छीन लूँ। अगर ये शरारतें नहीं करेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बेटी बहुत छोटी है। मोहतरमा बैठ के खा रही थी नगेट्स और पिज़्ज़ा, और मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक ये थोड़ी देर टीवी देखती है मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ने 3 बजे चले जाना होता है तो मुझे जाते जाते याद आया क्यों ना मैं दूसरा बेडरूम भी देख लूँ कि इसमें अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको साफ़ कर दे। क्योंकि जब भी मैं अक्सर सो के उठती हूँ तो मेरे घर कोई ना कोई आया हुआ होता है, और जब चीज़ें अपनी जगह पे सही से ना रखी हों तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। यहाँ पे उसने ड्राइंग रूम भी बड़ा नीट एंड क्लीन किया हुआ था। ड्राइंग रूम में भी कुछ सेट करने वाला है। यहाँ पे बेड पे हैदर के कपड़े रखे थे, मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी है हैदर के कपड़े अपनी जगह पे रखे, अम्मी के अपनी जगह पे, और थोड़ी देर के लिए डोर नॉक ना करें क्योंकि मैं रेस्ट करूँगी और शाम में मैंने हॉस्टल जाना है। मैं यहाँ पे अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, शाम में जाऊँगी हॉस्टल, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।